कोमल हूं कमजोर नहीं वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव को उनके उस बयान पर जिसमें उन्होंने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने कहे शब्दों को वापस लेना चाहिए या वह अपने इन आरोपों को सिद्ध करें। अगर वह इन पर लगाए आरोपों को सिद्ध करते हैं तो यह तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। इस प्रकार के शब्दों से वह काफ़ी आहत हुई हैं, लेकिन मंत्री जी इन्हें एक महिला होने के नाते कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी न करें। इससे पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है, क्योंकि दोनों ही एक ही पार्टी से हैं। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। विपक्ष कहती है इससे तो विपक्ष क्या करेगा? जब तुम अमेरिका की बात तो तुम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है, पेदमपुर उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। क्या कहना चाहोगे जो मंत्री जी ने आप पे आरोप लगाए हैं? ऐसा है कि आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मतलब मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मंत्री जी ने जो जिस तरह से चेयरमैन के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये एकदम से बहुत गलत बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं सभी को जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही चेयरमैन बनी हूँ और मंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की ही चेयरमैन हूँ। तो इस तरह के आरोप लगाना एक मंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। और हमारे सीएम साहब ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अब की बार हमारे डायरेक्ट इलेक्शन कराया था कि जिससे भ्रष्टाचार ना हो। और जिस तरह से मंत्री जी ने आज इस तरह का आरोप लगाया है, ऐसे तो ना केवल मतलब एक चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाए, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हुई है, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। तो इस तरह का अपमान मैं महिला हूँ तो ये ना सोचे कि एक महिला का तो अपमान हुआ ही है, महिला को कमज़ोर वो ना समझे। इस तरह के बयानबाजी से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपमान हुआ है और पूरे हरियाणा के चेयरमैनों का अपमान हुआ है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं तो मंत्री जी से यही कहूँगी कि भाई वो इस तरह के बयान ना करें और अपने शब्द वापस लें। अगर मान लो उनको लगता है कि भाई कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और चेयरमैन ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो साबित करें इस चीज़ को। अगर ऐसा साबित होता है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, वरना मंत्री जी को अपने ये शब्द वापस लेने होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि को बिल्कुल क्या कहना चाहोगे जो आज मंत्री जी ने चेयरमैन पे आरोप लगाए हैं? देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखी थी मीडिया के माध्यम से। तो जो मंत्री महोदय ने हमारी चेयरपर्सन पर जो आरोप लगाया पर्टिकुलर एक नाम लेकर, तो ये उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन को पर्टिकुलर टारगेट किया है, जो ये गलत है। मंत्री महोदय खुद भी बीजेपी के हैं, मैं खुद भी बीजेपी की पार्षद हूँ, चेयरमैन भी बीजेपी की पार्षद है। तो जब घर के आदमी ही घर में इस तरह की कलह पैदा करते हैं तो दूसरी पार्टियों को इस चीज़ के लिए बढ़ावा मिलता है। तो मंत्री महोदय ने जो ये पर्टिकुलर चेयरमैन का नाम और रेवाड़ी ईओ नगर परिषद का नाम लेकर जो कहा है, ये उनके बयान बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी होश में नहीं होता और फिल्मों में बोलकर किसी चीज़ को चला गया। शायद उनको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता थे कि वो क्या कह रहे हैं। और एक मंत्री को अपनी मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। वो अपनी पार्टी के एमएलए होते हुए भी अपनी पार्टी के चेयरमैन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक निहायत ही शर्मनाक बात है। इसकी मीटिंग थी जो अभी मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि मंत्री जी हमारे नगर परिषद के जो ईओ हैं और नगर परिषद की चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगा कर गए हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, या तो मंत्री जी कोई प्रूफ करें कि भाई नगर परिषद की चेयरपर्सन कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। परंतु बिना अगर इस तरीके के बयान देना तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। गलत समझते हैं। अगर ईओ उसमें लिप्त है भ्रष्टाचार के तो उनकी इंक्वायरी चल रही है विजिलेंस की। परंतु चेयरपर्सन पर ऐसे बेबुनियादी मंत्री हैं, वो हरियाणा के कैबिनेट में हैं और इतने समझदार आदमी हैं, इस तरीके के बयान उनको नहीं देने चाहिए।